जय हिंद। आज हम लोग समझने वाले संविधान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अगर आप इन तीनों को समझते हैं ना तो आपकी संविधान की एक बेसिक नॉलेज बनती है कि संविधान किस तरह से काम करता है, किसके कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन नियम को बनाता है, कौन लागू कराता है और कौन इसको सज़ा का प्रावधान रखता है। आज इन तीनों को बेसिक रूप से समझा जाएगा। तो उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जब अपना भारत आज़ाद हुआ था तो उससे पहले ही भारत में एक संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया था जो कि ब्रिटेन से लिया गया था। उस संसदीय व्यवस्था में जब संविधान आया तो संविधान के 3 महत्वपूर्ण अंग निकल के आए थे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो इन तीनों को बेसिक रूप से समझेंगे कि ये तीनों क्या हैं। देखिए, जब भी कोई नियम को बनाया जाता है, जैसे कोई भी नियम बनाया गया तो उस नियम को बनाने का काम करता है विधायिका। यही बनाती है विधेयक, जिसको हम लोग विधेयक के रूप में जानते हैं। विधेयक का निर्माण करती है विधायिका। विधायिका में कुछ लोग होते हैं जो संसद में बैठे होते हैं, वो विधेयक को बनाते हैं। लेकिन विधेयक को बनाने के बाद इसको लागू करने का काम है कार्यपालिका के पास। कार्यपालिका इसको लागू कराएगी। लेकिन लागू कराने में अगर कोई भी न्यायिक चुनौती होती है या फिर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसमें सज़ा का प्रावधान न्यायपालिका में है। तो हमको एक बेसिक समझ होती है कि विधायिका विधेयक बनाती है, कोई भी नियम बनाती है, उसको कार्यपालिका उसको लागू कराती है और न्यायपालिका उसमें सज़ा का प्रावधान रखती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे विधायिका ने बनाया जीएसटी। जीएसटी किसने बनाया? विधायिका ने। विधायिका में जितने भी नेता थे, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सबने मिलके जीएसटी को बनाया। लेकिन जीएसटी को लागू किसने कराया था? लागू कराया था कार्यपालिका ने। और लागू कराने के बाद अगर इसका कोई उल्लंघन करता है, कोई जीएसटी नहीं देता है जिसको जीएसटी देना है, तो उसको सज़ा का प्रावधान कहाँ पे लिखा हुआ है? उसका न्यायपालिका के अंदर। तो हमको एक बेसिक समझ होती है कि किस तरह से तीनों लोग काम करते हैं। अब आइए समझते हैं कौन किसका अंग होता है। कार्यपालिका के बारे में पहले समझेंगे, कार्यपालिका किस तरह से काम करती है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो आइए देखते हैं कार्यपालिका को। कार्यपालिका में सबसे पहले आते हैं, कार्यपालिका को 2 रूप में बांटा जा सकता है। एक होती है केंद्र स्तर पर, एक होती है राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर, एक है राज्य स्तर पर। कार्यपालिका 2 तरह से काम करती है। वह केंद्र के स्तर पर भी काम करती है, वह राज्य के स्तर पर भी काम करती है। तो केंद्र के स्तर पर सबसे बड़ा प्रमुख इसका होता है राष्ट्रपति। उससे नीचे उपराष्ट्रपति, इसके नीचे प्रधानमंत्री। देखिए, सबसे हेड, कार्यपालिका का सबसे बड़ा हेड होता है राष्ट्रपति, जिसके पास लिखित रूप से सारी शक्तियां हैं। लेकिन इसका इम्प्लीमेंट पूरी तरह से या इसकी शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग जो करता है वह प्रधानमंत्री, जो कि विधान परिषद का जो कि होता है मंत्री परिषद का हेड होता है। मंत्री परिषद की सलाह के लिए होते हैं। तो इसके नीचे आते हैं मंत्री परिषद। लेकिन मंत्री परिषद 3 रूप से होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं उप मंत्री। तो इस तरह से केंद्र के स्तर पे ये सारे लोग के ऊपर से नीचे तक एक श्रृंखला होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। उसके बाद मंत्री परिषद होता है जो प्रधानमंत्री की सलाह के लिए होता है। मंत्री परिषद के 3 अंग होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और राज्य के स्तर पे देखा जाए तो राज्य के स्तर पे इसका हेड होता है राज्यपाल। उसके बाद मुख्यमंत्री, फिर इसके बाद इसका भी मंत्री परिषद आता है जो राज्य के स्तर पे होता है। ये तो हमने देख लिया कार्यपालिका जो कि राज्य के स्तर पे, केंद्र के स्तर पे किस तरह से काम करती है, इसमें कौन कौन से इसके अंग होते हैं। लेकिन कार्यपालिका को 2 रूप में विभाजित किया गया है। इसको भी देख लेते हैं। कार्यपालिका
एक होती है स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, एक होती है स्थायी कार्यपालिका। अब जैसे कि इसके नाम से पता चलता है स्थायी कौन सी होती है, अस्थायी कौन सी होती है। स्थायी का मतलब वह है जो स्थायी रूप से इसके अंदर कार्य करते हैं, वो होते हैं स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जो अस्थायी रूप से काम करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जिस तरह से कोई हमारे मंत्री हो गए या फिर कोई नेता हो गए, वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल अपनी सेवा देते हैं, उसके बाद वो अगली बार दूसरी बार चेंज होते हैं। तो इस तरह से हमारे मंत्री या फिर नेता इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये अस्थायी के लिए है, इनका कोई निश्चित नहीं है, 5 साल है, 5 साल के बाद कोई दूसरा आएगा। तो इस तरह से लोग काम करते हैं। और बाकी हो गया अस्थायी के लिए, जैसे कोई अपने अधिकारी गण हो गए, अधिकारी जिस तरह से IAS, IPS, ये सब लोग स्थायी अंतर्गत किया जाता है। बाकी तो हमने देख लिया कार्यपालिका किस तरह से काम करती है। एक बार फिर से देख लेते हैं केंद्र के स्तर पे और राज्य के स्तर पे। केंद्र के स्तर पे सबसे बड़ा होता है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री। उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद 3 तरह से काम करता है, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री। और राज्य के स्तर पे सबसे बड़ा होता है राज्यपाल, उसके बाद होते हैं मुख्यमंत्री। इसी तरह से मुख्यमंत्री की सहायता के लिए भी एक मंत्रिपरिषद होता है जो कि राज्य के स्तर पर होता है। लेकिन कार्यपालिका जो है ये स्थायी रूप से अस्थायी रूप से दोनों तरह से कार्य करती है। स्थायी रूप से जो कार्य करती है उसके अंदर अधिकारी गण होते हैं जो कि अपनी पूरी सेवा देते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो पास करके गवर्नमेंट अधिकारी बनते हैं, उस तरह से ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जो 60 साल तक अपनी रिटायरमेंट तक पूरा सेवा देते हैं, उससे जो अस्थायी होते हैं ये होते हैं मंत्री या फिर कोई नेता। तो इस तरह से हमने कार्यपालिका को समझा। अब समझेंगे लोग विधायिका को। विधायिका क्या होती है? विधायिका से मतलब है विधि बनाना, किसी चीज़ की विधि बनाना। अब विधि कौन बनाएगा? विधि कुछ लोग मिलके ही बनाएंगे ना, अकेले तो कोई चीज़ बनता नहीं है। अगर कोई बड़े नेशनल लेवल पे कोई काम करना है तो कुछ लोग मिलके बनाएंगे इसको। तो विधि बनाने से क्या है, तो ये 2 स्तर पर ये भी काम करती है। एक होती है केंद्र स्तर पर, एक होती है राज्य स्तर पर। एक होती है केंद्र स्तर पर, ये होती है राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर ये किस तरह काम करती है और राज्य स्तर पर किस तरह काम करती है, ये भी देखेंगे ध्यान से। केंद्र स्तर पर सबसे जो महत्वपूर्ण है, इनके को देखो सूचियाँ दी जाती है इनको कुछ। केंद्र सूची में जो आते हैं उस पर केंद्र काम करेगा, राज्य सूची में जो आते हैं उस पर राज्य काम करेगा, और जो समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय आते हैं उस पर दोनों मिलके काम करेंगे। जैसे बैंकिंग, अगर बैंकिंग एक सेक्टर है तो उस पर कौन काम करेगा? वो केंद्र काम करेगा, चाहे जहाँ उस पर काम बैंकिंग करेगा। और कृषि के लिए कार्य कौन कर सकता है? वो समवर्ती है, या फिर इसके अंदर भी आ सकता है, इसके अंदर भी आ सकता है। तो कुछ ऐसे हैं कि जो राज्य के अंदर आते हैं, कुछ ऐसे हैं केंद्र के अंतर्गत आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो देखते हैं केंद्र पे किस तरह से विधायिका काम करती है, किस तरह से अपने विधेयक को बनाती है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है संसद। संसद के 2 अंग होते हैं, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। अगर पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं तो तीसरा अंग इसका होता है राष्ट्रपति। अगर सदन कितने होते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा, जहाँ पर लोग बैठकर कानून का निर्माण करते हैं या फिर कोई विधेयक बनाते हैं, कोई विधि बनाते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये चुन के आते हैं, जिसको हम लोग सांसद बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP के नाम से जाना जाता है इनको। संसद पे ये बैठते हैं और किसी विधि को बनाते हैं। अगर ये मंत्री के रूप में चुने जाते हैं, यहीं से अगर कोई मंत्री के रूप में बनते हैं तो मंत्रालय में अगर अपने आके बैठते हैं मंत्रिपरिषद में, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री, चाहे उप मंत्री, तब वह कार्यपालिका बनते हैं। और अगर वह विधायिका में काम करते हैं, संसद में बैठते हैं, तो वह विधायिका होते हैं। जिस तरह से अपने प्रधानमंत्री वो लोकसभा से आते हैं, अगर वो यहाँ पे आके बैठते हैं संसद में, कोई किसी विधि को बनाते हैं या कोई विधेयक पास कराते हैं, तो वह विधायिका कहलाएंगे। लेकिन अगर वह अपने मंत्रालय में बैठ के काम करते हैं, यहाँ से कुछ नियम कानून बनाते हैं, तब वह कार्यपालिका का अंग है, तब वह कार्यपालिका कहलाएंगे।
तो इस तरह से दोनों के बीच में आपस में एक बॉन्डिंग होती है, दोनों आपस में जुड़े होते हैं। एक ही व्यक्ति वो कार्यपालिका भी हो सकता है, विधायिका भी हो सकता है, वो दोनों हो सकता है। तो अब देखिए राज्य के स्तर पे, तो राज्य के स्तर पे कैसे होते हैं, तो राज्य के स्तर पे आता है विधानमंडल। राज्य के स्तर पर विधानमंडल, विधानमंडल ये राज्य स्तर पर है, राज्य स्तर पर विधानमंडल। अब विधानमंडल दो तरह से काम करते हैं। कैसे? विधानमंडल भी दो तरह से काम करते हैं। एक होती विधान परिषद, एक होती विधान सभा। विधान परिषद, विधान सभा। अब ये किस तरह से काम करती है? जिस तरह से केंद्र के स्तर में एक संसद होता है, संसद के अंदर दो सदन लगते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में बैठते हैं। बिल पहले यहाँ पे जाता है, कोई भी प्रस्ताव होता है पहले लोकसभा से पास होगा, तब राज्यसभा से, या फिर राज्यसभा से या लोकसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, तब वो एक एक्ट बनता है। एक्ट बनने के बाद उसको लागू कराने का काम कार्यपालिका करती है। उसी तरह से राज्य स्तर पर भी होता है, विधानमंडल होता है। जिस तरह संसद है उसी तरह विधानमंडल है। विधानमंडल में दो सदन लगते हैं, एक होती विधान परिषद, विधानसभा। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, लेकिन विधानसभा सभी राज्यों में जरूरी है। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में इस समय, और विधानसभा सभी राज्यों में पाई जाती है। विधानसभा की जो सदस्य होते हैं इसको बोलते हैं MLA, और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं इसको बोलते हैं MLC। अगर जो MLA है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके सदस्य को बोला जाता है विधायक। जो कि विधानसभा से जीते हैं उनको विधायक बोलते हैं, और जो सांसद से जीते हैं उनको बोलते हैं सांसद। दोनों में ये फ़र्क है, यहाँ से सांसद जीते हैं, यहाँ से विधायक को जीता जाता है। तो इस तरह से ये राज्य के स्तर पर काम करता है, केंद्र के स्तर पर काम करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं विधायिका को। विधायिका में ये इसका कार्य क्या होता है? विधेयक बनाना। विधेयक का मतलब विधि है। तो विधि ये दो स्तर पे बनती है, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। केंद्र स्तर पे संसद बनाती है, संसद के 2 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तीसरा अंग है राष्ट्रपति, लेकिन सदन 2 लगते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। और राज्य के अंदर विधानमंडल आता है, इसके अंदर 2 सदन लगते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा से जो जीत के आते हैं उसको बोलते हैं MLA, और विधान परिषद से MLC। तो इस तरह से विधायकों को मैंने बहुत ही आसानी से समझ लिया कि विधायिका किस तरह से काम करती है, इसमें कौन कौन होते हैं, और कार्यपालिका भी समझ लिया। अब इधर समझते हैं न्यायपालिका। देखिए न्यायपालिका को ना अपने संविधान में इसको एक स्वतंत्र रूप से रखा गया है, और इसको एकीकृत श्रृंखला में क्रमबद्ध रूप से समझाया गया है। इसको यह इस तरह से काम करती है, ऊपर से नीचे। सबसे ऊपर नीचे आता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या इसको सत्र न्यायालय भी बोला जाता है, सेशन कोर्ट। इस तरह से काम करता है। ये एक क्रमबद्ध तरीके से है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये इस तरह से नहीं है कि ये केंद्र के लिए काम करेगा, ये राज्य के लिए काम करेगा, इस तरह से नहीं होता। सबसे पहले आप इसमें अपील करेंगे, इसमें अगर आप नहीं संतुष्ट हैं तब आप इसमें अपील करेंगे, इसमें नहीं संतुष्ट हैं तब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसको अलग इसलिए रखा गया है कि अगर ये अलग रहता है, अगर ये अलग रहेगा तो ये अपने जो है किसी के पक्ष में जो है नहीं कर पाएगा फैसले को, इसलिए इसको अलग रखा गया है। अन्यथा अगर ये दोनों कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, अगर दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तब तो इनके ही पक्ष में हमेशा फैसले को होना है। इसलिए आर्टिकल 50, इसलिए अनुच्छेद या आर्टिकल 50 को बोल सकते हैं, आर्टिकल 50 इसको पृथक करता है। आर्टिकल 50 बताता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से बिल्कुल अलग है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। नहीं तो अगर इसका इससे संबंध होता तो दोनों हम आपस में अपनी साठगांठ रखते, तो उसमें जो फैसले हैं जो जनता के हित में नहीं आ पाते, इसलिए इसको इससे दूर रखा गया है। और सुप्रीम कोर्ट को ही बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है कि अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है या कार्यपालिका के जो लागू करने में जो नहीं मानता, इसके नियम को न्यायिक चुनौती देता है, तो उसके न्याय का प्रावधान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये इस तरीके से, ना कि राज्य का कोर्ट है ये पहले आप इसी कोर्ट में जाएंगे, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में चले जाएँ फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएँ, ऐसा नहीं होता। पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे।
तो इस तरह से हमने एक बेसिक समझ को इसको पकड़ लिया कि किस तरह से काम करते हैं। और कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम है किसी चीज़ का विधेयक बनाना या नियम बनाना, कानून बनाना, इसको लागू कराने का काम कार्यपालिका, और उस पर दंड का प्रावधान न्यायपालिका। अब देख लिया हमने तीनों, लेकिन ये तीनों है जो भारत के महत्वपूर्ण बहुत ही स्तंभ है। इस तरह से देखते हैं, अगर कार्यपालिका है इधर, न्यायपालिका, विधायिका। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यह तीनों स्तंभ भारत को लोकतंत्र बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये तीनों रूप से मजबूत हैं तो ये भारत की एक प्रकार की रीढ़ है ये। अगर ये तीनों मजबूत हैं तो भारत का लोकतंत्र मजबूत है। तो एक आपको बेसिक नॉलेज मिली कि किस तरह से काम करते हैं। और बाकी अपने आप में एक एक चैप्टर है। राष्ट्रपति अलग चैप्टर है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब एक एक चैप्टर हैं। इसको बढ़िया से कवर करेंगे एक एक वीडियो में, अलग अलग वीडियो में। राष्ट्रपति का अलग वीडियो, उपराष्ट्रपति का अलग वीडियो। बहुत बड़ा वीडियो नहीं आएगा, बहुत छोटा छोटा वीडियो आएगा, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज कर दी जाएगी ताकि आप जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको बढ़िया से बना पाएँ। और बढ़िया से आपको अगर आप समझ में आया हो तो इसको एक लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें।